हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं ये भी ज़्यादातर सभी जानते हैं। दिल्ली को तो सभी जानते हैं कि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, कौन कौन से हैं, वजह क्या है मतलब, और क्यों वहाँ पे केंद्र का सीधा शासन होता है और यहाँ पे होता क्या, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राज्य है वो 3 क्षेत्रों में डिवाइड है। भारत का जो राज्य है मतलब भारत का जो क्षेत्र है एक तरीके से वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन से टाइप्स में? ए, बी और सी। ए में वो सारे प्रदेश आते हैं जो राज्य क्षेत्र हैं, भारत के राज्य। बी में आते हैं केंद्र शासित, ठीक है। और सी में वो आते हैं जो भारत ने अर्जित किए हैं, यानी कि दूसरे क्षेत्र को अपने में मिलाया है। तो अभी फिलहाल भारत के पास 28 राज्य हैं, केंद्र शासित 8 हैं और अर्जित राज्य एक भी नहीं है। तो उसमें से 28 राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बहुत सारे, ठीक है, वो सब हैं, वो सब आप जानते हैं। तो हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश पहले तो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। नंबर 2 दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये भी 1956। नंबर 3 जम्मू एवं कश्मीर, ये 2019 में बना, जब धारा 370 हटाई गई थी, तो सबको ही पता है उसके बारे में। नंबर 4 लक्षद्वीप, ये 1956। नंबर 5 पुडुचेरी, जिसे हम पहले पंडिचेरी कहते थे, ठीक है, पुडुचेरी। और चंडीगढ़, ये दोनों ही 1966 में बने। उसके बाद लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, तो ये भी 2019, ठीक है, ये और ये दोनों 2019। उसके बाद ये 8वां है दादरा और नगर हवेली। देखो ये इतना लंबा सा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये चारों अलग अलग जगहें हैं। इनको जोड़ के एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, यानी कि एक केंद्र शासित इन चारों को जोड़ के बना दिया गया। यानी कि इन चारों में जो प्रशासन करेगा, जो भी प्रशासक होगा, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या राष्ट्रपति द्वारा किसी और का हो, वो चारों का एक ही प्रशासक होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र को किस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले हम बात करते हैं दिल्ली और चंडीगढ़, ये दोनों एक ही वजह से बनाए गए हैं, प्रशासनिक सोच। इसलिए देखिए, दिल्ली में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मतलब और भी बहुत बड़े बड़े नेता और विदेशी नेता भी, उनका आना जाना होता रहता है। तो इस वजह से मतलब ये एक सेंसिटिव एरिया हो चुका है, तो इस वजह से, और यहाँ पे भी प्रशासनिक सोच की वजह से ही, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। दिल्ली और चंडीगढ़ में प्रशासन की वजह से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पुडुचेरी और ये दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इनको बनाया गया है सांस्कृतिक भिन्नताएं। यहाँ पे किसी टाइम में फ्रांसीसियों का अधिकार था और पुर्तगालियों का अधिकार था, तो उनसे ये ज़मीनें ली गई थी, उन्होंने पहले अपना शासन किया, तो यहाँ संस्कृति काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी है, इसलिए ये केंद्र के हाथों में रहता है, यहाँ का जो शासन प्रशासन है। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों ही मतलब हमारे जो सीमा रेखा है उससे थोड़े से बाहर हो जाते हैं, लेकिन आते तो ये इंडिया के हिस्से में ही हैं,
लेकिन समुद्र के अंदर दूसरी जगह पर ये आते हैं। तो इनके ये सामरिक महत्व से महत्वपूर्ण है। सामरिक यानी कि युद्ध वगैरह के महत्व से महत्वपूर्ण है। अगर कोई युद्ध हो जाता है दूसरे देश के साथ तो ये जगहें उसके लिए बेहतर हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सीधा, क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है तो उससे ज़्यादा सीएम से और इधर उधर से पूछताछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें जो भी फैसले हैं वो डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे केंद्र का शासन है। और जम्मू और कश्मीर को अभी इसलिए बनाया है क्योंकि 2019 में धारा 370 जो वहाँ से हटाई गई है उसके बाद, और वहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी देखने के लिए मिलती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर केंद्र का प्रशासन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया गया है। खैर ये तो आप जान गए कि कौन कौन से हैं, और लद्दाख भी, ठीक है। लद्दाख भी सेम क्योंकि उसी के साथ है। अब हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश आखिर होते क्या हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं, चाहे उनकी अपनी अलग विधानसभा हो या ना हो, लेकिन उसका सीधा सीधा जो शासन है वो केंद्र के हाथ में रहता है, केंद्र सरकार के हाथ में। जैसे मैं समझाती हूँ, मान लीजिए वैसे तो अपने खुद के विधानसभा अगर अभी देखी जाए तो सिर्फ 2 ही हैं, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। यहाँ पे खुद की विधानसभाएं हैं और ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ पे खुद की विधानसभा हो और वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो। जैसे आप दिल्ली को लीजिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के खुद की विधानसभा है, खुद के एमएलए हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा उसके हाथ में ना होकर केंद्र, यानी कि केंद्र में कौन सी सरकार है अभी? बीजेपी सरकार है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दिल्ली के सीएम के हाथों में ना होकर उसकी पावर केंद्र यानी कि बीजेपी के हाथों में होगी। तो वो कौन कौन सी पावर होगी? जैसे कि सबसे पहले पुलिस और प्रशासन, ठीक है। पुलिस की जितनी भी पावर होगी वो सब केंद्र जो फैसले करेगी वही माने जाएंगे, ना कि जो दिल्ली का सीएम फैसले करेगा वो माने जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केंद्र सरकार के हाथों में दे दी जाती हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो केंद्र को ज़्यादा टाइम ना लगे कुछ भी करने में। तो एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जिसमें सीधा सीधा प्रशासन केंद्र के हाथों में होता है। अब जैसे दिल्ली में तो विधानसभा है, अब मान लीजिए ये जैसे कि चंडीगढ़ है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक भेजा जा सकता है। वो प्रशासक राज्यपाल हो सकता है। प्रशासक एक पद है, ठीक है। वो प्रशासक के लिए राज्यपाल को भेज सकता है वहाँ पर प्रशासन करने के लिए, वो राष्ट्रपति के हुक्म पर चलेगा, या फिर किसी और को भी भेज सकते हैं जिसे प्रशासक के तौर पे भेज सकते हैं। लेकिन वो जो भी मतलब बातें मानेगा, जो भी फैसले लेगा, वो केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति के कहने से ही लेगा, अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेगा। तो वहाँ पे सीधे सीधे केंद्र का शासन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बताऊं कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब बनाए गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। लास्ट में गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये सब एक थे, लेकिन फिर उसमें से गोवा को हटा दिया। मतलब कोई वजह रही होगी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को ले लिया है क्योंकि वजह है उसे लेने की। ऐसे गोवा को हटा दिया, दमन दीव, दादर और नगर हवेली ये रह गए क्योंकि किसी टाइम में फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।